भगत सिंह हंसमुख और शरारती विद्यार्थी के रूप में। पढ़ाई में भगत सिंह अत्यधिक परिश्रम करते थे। इतिहास और राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। इन विषयों को लेकर वह अपने साथियों तथा अध्यापकों से खुलकर बहस किया करते थे। इसके साथ ही वह एक हंसमुख और शरारती विद्यार्थी भी थे। जब वह नेशनल कॉलेज लाहौर के छात्र थे तो प्रोफेसर सौंधी उन्हें भारतीय इतिहास पढ़ाते थे। प्रोफेसर सौंधी की एक विशेषता थी, वह लेक्चर देते समय भी ऊँघते रहते थे। कक्षा के शरारती विद्यार्थियों को प्रोफेसर साहब के इस गुण से विशेष लगाव था। इन शरारती विद्यार्थियों में भगत सिंह भी एक थे। इन प्रोफेसर साहब से ऊट पटांग बातें करके उन्हें परेशान करने में विद्यार्थियों को विशेष आनंद मिलता था। एक बार प्रोफेसर सौंधी सम्राट अशोक के विषय में पढ़ा रहे थे, किंतु अपनी आदत के अनुसार वह बीच में ऊँघने लगे। भगत सिंह, सुखदेव तथा यशपाल का मन उनका भाषण सुनने में नहीं लगा। वह कक्षा से खिसकना चाहते थे, किंतु प्रोफेसर के सामने होते ऐसा करना संभव नहीं था। इसी बीच खड़े होकर भगत सिंह ने पूछा, सर, अंग्रेज भारत में भिखारी बनकर आए थे और बाद में यहाँ के राजा बन बैठे, क्या यह सच है? प्रोफेसर साहब तब अशोक की न्यायप्रियता के विषय में बता रहे थे। इस प्रकार के असंबंधित प्रश्न से उन्हें गुस्सा आ गया और बोले, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे विचार क्रम को भंग ना करो, किंतु तुम हो कि सुनते ही नहीं। प्रोफेसर साहब की बात पूरी होने से पहले ही सुखदेव उठ खड़े हुए। बोले, सर, यह भगत सिंह भी बिल्कुल मूर्ख है। कहाँ आप शाहजहां के शासनकाल के विषय में पढ़ा रहे थे, कहाँ यह अंग्रेजों को बीच में ले आया। क्या मतलब तुम्हारा शाहजहां से? कब लिया मैंने शाहजहां का नाम भी? प्रोफेसर सौंधी चिल्लाए। अब यशपाल की बारी थी। वह अपनी सीट पर उठ खड़े हुए और कहने लगे, सर, मैं इन दोनों से कह रहा था कि आप मोहम्मद तुगलक के पागलपन के विषय में पढ़ा रहे थे, पर इन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। प्रोफेसर साहब एकदम चीखे, तुम सब एकदम नालायक हो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए और लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े तथा कक्षाओं से भाग खड़े हुए। ये सब प्रायः होता था। जब भी छात्र प्रोफेसर सौंधी की कक्षा में ऊबने लगते तो इसी तरह भगत सिंह आदि उन्हें परेशान कर देते। प्रोफेसर साहब क्लास छोड़ देते और लड़कों को मनचाही मुराद मिल जाती। इसी तरह एक अन्य प्रोफेसर मेहता भी इन विद्यार्थियों के मनोरंजन के साधन बनते थे। प्रोफेसर मेहता पढ़ाते तो लगन से थे, किंतु उन्हें हिंदी का ज्ञान बहुत कम था। वह हिंदी शब्दों का उच्चारण भी बड़े अजीब ढंग से करते थे। किसी अंग्रेजी शब्द के लिए जब वह हिंदी शब्द पूछते तो विद्यार्थी उन्हें ठेठ पंजाबी भाषा का शब्द बता देते। इस पर दूसरे विद्यार्थियों के ठहाके गूंजने लगते और प्रोफेसर मेहता हैरान और परेशान हो जाते। तब वह सबसे पहले भगत सिंह के साथी झंडा सिंह की ओर संकेत करते हुए कहते, गेट आउट ऑफ द क्लास। इसके बाद ऐसी ही आज्ञा एक एक कर यशपाल, सुखदेव, भगत सिंह तथा एक दो अन्य साथियों को भी मिलती। भगत सिंह के विद्यार्थी जीवन के अन्य कार्यकलाप। अध्ययन के साथ ही साथ उनकी रुचि राष्ट्रीय समस्याओं की ओर भी बढ़ती गई। उस समय की सभी नई नई घटनाओं के प्रति वह सदा सचेत रहते थे तथा इनमें उनका सक्रिय सहयोग भी रहता था। इसका परिचय 14 नवंबर 1921 को अपने दादाजी को लिखे उनके एक पत्र से मिलता है। इस पत्र में उन्होंने अपने दादाजी को लिखा था, इन दिनों रेलवे कर्मचारी हड़ताल की योजना बना रहे हैं। आशा है यह अगले सप्ताह से प्रारंभ होगी। देशभक्ति के गीत गाने में, जोशीले नाटकों में भाग लेने में तथा इसी प्रकार के अन्य राष्ट्रीय तथा सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी। वह नेशनल नाइट क्लब के एक सक्रिय सदस्य थे। इस क्लब में एक बार सम्राट चंद्रगुप्त से संबंधित एक नाटक का आयोजन किया था। भगत सिंह ने इस नाटक में शशि गुप्त का अभिनय किया था। उनके इस अभिनय की सभी ने प्रशंसा की थी। इस उत्तम अभिनय की सफलता पर भाई परमानंद ने बधाई देते हुए कहा था, मेरा भगत सिंह निश्चय ही भविष्य में शशि गुप्त सिद्ध होगा। इस क्लब ने राणा प्रताप, महाभारत आदि नाटकों का भी मंचन किया। इन सब में भगत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का अभिनय किया। इन नाटकों को खेलने का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता में देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना को फैलाना तथा अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाना था। अतः सरकार ने इस क्लब पर रोक लगा दी थी। भगत सिंह पर विवाह के लिए दबाव।
नेशनल कॉलेज में FA करने के बाद वह BA के छात्र बने। तभी उनके माता पिता उन पर विवाह के लिए दबाव डालने लगे। भगत सिंह की दादी उन्हें सबसे अधिक प्यार करती थीं। उनकी इच्छा थी कि भगत सिंह का विवाह हो जाए और वह पौत्र वधू का मुंह देख लें। इधर उनके पिता भी देख रहे थे कि भगत सिंह का मन घर में बिल्कुल नहीं लगता था। एक दिन कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। भगत सिंह उसमें भाग लेने गए थे। देर रात गए, वह घर लौटे। परीक्षाएं निकट थीं, पर भगत सिंह का इस ओर कोई ध्यान नहीं था। पिता सरदार किशन सिंह क्रोध में थे। 11 बजे घर लौटने पर वह भगत सिंह पर बरस पड़े। इस समय आने का क्या मतलब है? अगर पढ़ना नहीं है तो घर में बैठो। इस तरह समय और पैसा बर्बाद करने से आखिर क्या फायदा? देश प्रेम के रंग में रंगे भगत सिंह ने उत्तर दिया, पढ़ाई तो सदा चलती रहेगी। देश के लिए भी तो कुछ फर्ज है। मैं तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहता। या तो ठीक तरह से पढ़ो या तो पढ़ाई ही छोड़ दो। मैं इस प्रकार की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिना कोई उत्तर दिए भगत सिंह अपनी पढ़ाई में लग गए। पिताजी के साथ उनकी कहासुनी अक्सर होने लगी। अतः अपनी मां के दबाव और भगत सिंह को सही रास्ते पर लाने के लिए उनके पिता ने उनकी शादी कर देने का फैसला कर लिया। जाटों में एक कहावत है कि यदि लड़का बिगड़ जाए तो उसके पैरों में विवाह की बेड़ी डाल देनी चाहिए। इसलिए भगत सिंह की सगाई जिला सरगोधा ग्राम मानवाला निवासी सरदार तेजा सिंह की बहन के साथ तय कर दी गई। जब भगत सिंह को अपनी सगाई का समाचार मिला तो उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा जो इस प्रकार है। पूजनीय पिताजी, यह विवाह का समय नहीं है। देश मुझे बुला रहा है। मैंने राष्ट्र की तन मन धन से सेवा करने की सौगंध ली है और फिर यह हमारे लिए कोई नई बात भी नहीं है। हमारा पूरा परिवार देशभक्ति की भावनाओं से पूरित है। 1910 में मेरे जन्म के 2 या 3 वर्ष पश्चात चाचा स्वर्ण सिंह जेल में स्वर्गवास हो गए। चाचा अजीत सिंह निर्वासित व्यक्ति की तरह विदेशों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने भी जेल में बहुत कष्ट भोगे हैं। मैं केवल आपके पद चिन्हों पर ही चल रहा हूँ और इस प्रकार ऐसा करने का दुस्साहस कर रहा हूँ। कृपया मुझे बंधन में ना बांधें, बल्कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने आदर्शों में सफल होऊं। भगत सिंह के इस पत्र ने पूरे परिवार में एक खलबली मचा दी। एक और परिवार की सबसे बड़ी सदस्य दादी थी, जो चाहती थी कि किसी भी प्रकार पोते का विवाह हो जाए, लेकिन पोते के विचार एकदम अलग ही थे। दादी एवं पोते के इन विरोधी विचारों ने सरदार किशन सिंह को एक अजीब सी दुविधा में डाल दिया था। अंततः काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखा। प्यारे भगत सिंह, हमने तुम्हारा विवाह निश्चित कर दिया है। हमने लड़की देखी है और उसका परिवार हमें पसंद है। मुझे और तुम्हें बूढ़ी माँ दादी की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। अतः मेरी आज्ञा है कि तुम्हें विवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए और प्रसन्नता से इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस पत्र से भगत सिंह को बड़ी निराशा हुई। इस विषय में बड़ी गंभीरता से विचार करने के बाद कॉलेज छोड़ने का निश्चय करते हुए अपने पिताजी को लिखा। पूजनीय पिताजी, मैं आपके पत्र को पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया। जब आप जैसे देशभक्त और साहसी व्यक्ति ऐसी साधारण समस्याओं से हताश हो जाएंगे तो साधारण व्यक्ति का क्या होगा। आप केवल दादी की चिंता कर रहे हैं, परंतु करोड़ों व्यक्तियों की भारत माता कितने और कैसे दुखों में है। हमें उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए सभी कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि यदि मैं यहीं रहा तो मुझे विवाह करने के लिए विवश किया जाएगा, इसलिए मैं किसी अन्य स्थान पर जा रहा हूँ। इस पत्र से पूर्व जब भगत सिंह अपने घर पर ही थे तो लड़की वाले उन्हें देखने आए थे। मेहमानों के साथ उनका व्यवहार बड़ा ही मधुर एवं शिष्ट था। वह उन्हें विदा करने लाहौर तक गए थे। लौटने पर उन्होंने अपने पिताजी से साफ साफ कह दिया था कि वह शादी नहीं करेंगे। आखिर क्यों नहीं करोगे? पिताजी ने पूछा। भगत सिंह बोले, जब तक अपने पांवों पर खड़ा न हो जाऊं शादी करना ठीक नहीं। पिता किशन सिंह बिगड़ उठे। हमें ही रास्ता दिखाता है, विवाह कर लो और अपने पांवों पर खड़े होने की कोशिश करो। हम मना करते हैं? विवाह हो जाने पर तुझे कौन सा झंझट हो जाएगा। कोई अन्य रास्ता ना देखकर भगत सिंह बोले, अभी तो मेरी उम्र भी कम है और बातों के लिए तो बुजुर्ग बनता है, बस केवल शादी के लिए ही कमसिन बन जाता है।
शादी कर लो, बहू को तभी घर बुलाना जब उसकी आवश्यकता जान पड़े। और कोई रास्ता न देखकर भगत सिंह ने एक बार फिर कहा, शादी करेंगे तो पढ़ी लिखी लड़की से। वह जानते थे कि जिस लड़की से रिश्ता तय हो रहा है वह पढ़ी लिखी नहीं है, किंतु अपने घर वालों का फैसला बदलने में वो सफल न हो सके। अंत में विवश होकर उन्हें बीए की पढ़ाई अधूरी छोड़कर कॉलेज से भागना पड़ा। यह घटना 1924 ईस्वी की है।